बीजेपी ने वादा किया था 300 यूनिट मुफ्त देंगे, कोई मुफ्त नहीं मिलने उनको। 300 यूनिट का वादा पूरा ना करके बिजली के दाम बढ़ाना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात तो नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए तो गलत है। केजरीवाल के राज में अच्छा था, बहुत अच्छा था। फूल वालों में मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल है, भगाएगा और कोई इतनी महंगाई कर रहा है, सब्जी महंगी, मेहनत है ना, नौकरी है ना बच्चों की काऊ की, पढ़ाई लिखाई कुछ है ना, बच्चे नौकरी कर रहे, तनख्वाह भी 3-3 4-4 महीना ना मिलते तो कहाँ से लाएंगे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपना बजट पेश कर दिया और उस बजट में कई योजनाओं को लेकर के कई खुलासे किए। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के अंदर जो बिजली विभाग है उसके ऊपर पूरी तरीके से आर्थिक बोझ बढ़ गया है, कई बड़े घोटाले की बात की जा रही है और इसी के साथ आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर बिजली भी जो है ज़्यादा कीमती हो सकती है, यानी कि बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया था। ऐसे में वादा कहाँ गया और क्या इस बिल बढ़ने से, बिजली के बिल बढ़ने से लोगों पे फ़र्क पड़ेगा? आम जनता यहाँ पर है। मैम, क्या नाम है आपका? चंदा देवी। कांता देवी। कांता नहीं, चंदा देवी। चंदा देवी। चंदा देवी जी, मैं समझ में आई हूँ, बिजली का बिल आता है आपका? 200 यूनिट मुफ्त की योजना का फ़ायदा मिलता है? हाँ, कभी आता है, ज़्यादा चला लेती हूँ, कभी नहीं आता। अभी बताएं, दिल्ली में बीजेपी सरकार कह रही है कि बिजली के बिल बढ़ाए जाएंगे, बिजली बिल बढ़ाए जाए, दाम बढ़ाए जाएंगे बिजली के, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति पे? अब क्यों नहीं पड़ेगा जब 200 यूनिट फ्री रहा, गरीब लोग का तो सही था। तो आप ये दूसरी तरफ बीजेपी ने ये भी कहा था 300 यूनिट मुफ्त देंगे, लेकिन मुफ्त देने की जगह आप बिजली के दाम बढ़ा सकते हैं, तो ये सही है गलत है? ये तो गलत है। क्या चाहते हैं आप? धोखा है एक तरीके का? अब धोखा है, कुछ भी हो, इसको मुझे नहीं पता है। तो पूरा बजट बिगड़ जाएगा आपका तो। हाँ, अरे भैया है। और अम्मा जी, सब्जी खरीद रही हैं? खरीद ली सब्जी? ये बताएं अम्मा, बिजली के बिल बढ़ सकते हैं अब दिल्ली के अंदर, दाम बढ़ सकते हैं, तो इससे नुकसान होगा आपको? हाँ, नुकसान ही होगा। फिर क्या हुआ? तो अभी मुफ्त बिजली का फायदा उठा रही थी आप 200 यूनिट पे। हाँ, हमारे को पहले फजब था बेटा, बस। अरे ना टीवी कुछ नहीं, ना कूलर। अब महंगी हो सकती है बिजली दिल्ली में। वो बंद कर दे, हम दिया जला लेंगे और क्या करेंगे? दिया जला लेगी और क्या? और कहाँ एक बात है, मेहनत है नहीं है, काम है नहीं, कहाँ से भरेंगे? महंगाई भी है। महंगाई भी है बेटा, कहाँ से भरेंगे? और ऐसे में बिजली महंगी हो गई तो वही तो कह रहे हैं, दिए में रहना पड़ेगा। और क्या करेंगे फिर? गांव चले जाएंगे अपने, सारे रुपये जाए कह रहे हैं गांव भाग लेंगे और कोई नहीं रहेगा यहाँ फिर, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी है? लेकिन बीजेपी ने, मोदी जी ने तो कहा था 300 यूनिट करेगा, जो जीत का भी बेटा जो यही करेगा, ये भगाएगा कभी नहीं, जीत का अच्छे को नहीं जीता, अच्छे को नहीं जीता। और वो मोदी हो ना, झाड़ू वाला, वो इतनी सादा करते हो कुछ पूछो मत। देखो बिजली महंगी, पानी महंगा, और गरीब ने की बहुत सहायता करी वाले, उसके बगैर बहुत तड़प रहे हैं लोग। हाँ, बहुत तड़प रहे हैं। केजरीवाल के जाने से लोग तड़प रहे, गरीब लोग तड़प रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। गरीबों की सहायता करी माने और किसी की नहीं करी। छोटी कपड़े वाले तो बेटा पैसा वाले होता है, अब सवेरे जा तो 72 मारता, कोई 500 दे। मोदी जी ने भी तो यही कहा था, झुग्गी वालों को जहाँ झुग्गी वहीं मकान दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा। उसे कुछ करने ही नहीं दिया बेचारे को। और क्या कि उसमें क्या हो जाए? अब ये काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी बिजली के बिल बढ़ा रही है, दाम बढ़ा रही है, सड़कों पे आ जाओ लोग। हाँ, सड़कों पे आ जाओ तो गाँव में भागेंगे, अपने अपने जाएंगे बेटा, खाने कमाने को पड़ेगा तो फिर कहाँ से लाएंगे? कोई 500 दे रहा, कोई केजरीवाल के राज में अच्छा था, बहुत अच्छा था। फूल वालों में मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल है, भगाएगा और कोई इतनी महंगाई कर रहा है, सब्जी महंगी, मेहनत है ना, नौकरी है ना बच्चों की काऊ की, पढ़ाई लिखाई कुछ है ना, बच्चे नौकरी कर रहे, तनख्वाह भी 3-3 4-4 महीना ना मिलते तो कहाँ से लाएंगे? मुश्किल होने वाले। भैया, आप यहीं रहते हो, किराए पे रहते हो? ये बताएं, बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं दिल्ली के अंदर, क्या इससे बोझ बढ़ेगा आप पे? हाँ, बोझ तो है ही है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दाम बढ़ने चाहिए? नहीं, दाम नहीं बढ़ने चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से लाएंगे? हाँ, कहाँ से लाएंगे बेटा, कहाँ से लाएंगे? तो अपने गांव में अपने खेती बाड़ी करेंगे, बहुत अच्छा है, मेहनत करेंगे, कहाँ से लाएंगे?
मुफ्त बिजली देनी थी, लेकिन यहाँ उल्टा दाम बढ़ा दिया गया है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम भैया आपका? आशीष। आशीष भैया थोड़ा साइड हो जाना, बात करिए। आशीष जी ये बताएं, दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, इससे क्या? जी बताएं। हम तो यहाँ पे किराएदार हैं मैडम। दाम का असर तो आप पे भी पड़ेगा। हमसे तो पता नहीं, वो मीटर भी लगानी है 2500 3000 बिल के ले लेती है मकान में। अच्छा। कोई पता नहीं है। तो अगर मकान मालिक पे बोझ बढ़ेगा तो आप पे भी बोझ बढ़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। तो इससे मुश्किलें पैदा होंगी। क्यों नहीं होंगी, मुश्किल पैदा क्यों नहीं होंगी। बीजेपी ने वादा किया था 300 यूनिट मुफ्त देंगे, कोई मुफ्त नहीं मिल रही है। कोई मुफ्त नहीं। तो ये ऐसे उन्होंने कहा था हम आसान करेंगे दिल्ली वालों के लिए, अब सत्ता पाने के बाद सब कुछ या तो बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। ठीक है, गलत है? गलत है। क्या आप लोग क्या चाहते हैं बीजेपी से? हम तो मैम यहाँ के यहाँ पे किराएदार हैं, हमसे तो कोई यूनिट बता रही नहीं है कि कितनी यूनिट आई है कितनी नहीं आई है। मकान कहती है 2500 है 3000 है, बिल देना पड़ता है। उससे जो वो बोल रहे थे, जो बोल देते वो देना पड़ता है। तो ऐसे में अब देखिए बिजली के अगर दाम बढ़ेंगे तो सीधा आप लोगों को मुश्किल, किराए का घर और भी बिजली किराए का घर 10-12 रुपये किराए का घर, 3000 बिजली का बिल कहाँ से देगा आदमी? 12-13 रुपये। और अब जैसे मोहल्ला क्लिनिक वो भी बंद करने की बात की जा रही है, मुफ्त बस यात्रा मिलती थी वो भी बंद करने की बात की जा रही है। नहीं, मुझे तो पता नहीं। कहीं ना कहीं होगी और लोगों से। सर आपका नाम क्या है? अवधेश नाम है। अवधेश जी आपको क्या लगता है, दिल्ली में बीजेपी ने वादा किया था 300 यूनिट मुफ्त देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि बिजली के दाम दिल्ली में जल्दी बढ़ सकते हैं। देखिए बीजेपी जो भी एक बार करेगा तो कुछ कदम भी उठाएगा, अच्छा ही कदम उठाएगा। ऐसा नहीं है कि देखिए बिजली 300 यूनिट का वादा पूरा ना करके बिजली के दाम बढ़ाना अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए तो गलत है। अभी जनता क्या उम्मीद रखता है, जनता उम्मीद रखता है कि हमें बेनिफिट मिले, कि जैसे कि हमें अगर 200 यूनिट दे रहा तो हमें 200 मिलेगा। अब 200 यूनिट 300 करने को फिर उसके बाद चार्जेस भी लेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो जनता क्या सोचेगा फिर? तो वो कहेगा कि हम तो भाई गलत सरकार चुने हैं। तो ये सब चीज़ तो गलत है। गलत है ना? हर इंसान को अपना अपना सोचता है कि हमें बेनिफिट हो, हमें जो सुविधा चाहिए जो चाहिए वो हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हमारा मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं विश्वास करके लोगों ने विश्वास चुना करके ही है उन्होंने जिताया है। बिल्कुल जिताया है। कि 300-200 की जगह अब 300 मिलेगी, लोगों को लगा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ना 200 रहेगी ना 300 मिलेगी, कुछ नहीं रहा। जेब पे बोझ और बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ ही रहा है मैम ना, इस तरीके से बढ़ जाएगा ना। अभी वादा करते कुछ और हैं, उसके बाद कुछ और हो जाता है। तो अच्छा एक बात बताएं, अब जैसे बीजेपी की सरकार बन गई है, कई वायदे उन्होंने किए थे, हम देख रहे हैं उन वादों पर तो बात नहीं हो रही है। इसके अलावा हिंदू मुसलमान जैसी बातें हो रही हैं कि मीट की दुकान बंद करो, ईद के ऊपर जो नमाज है सड़क पर नहीं होनी चाहिए, मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल देंगे। तो क्या लग रहा है, उम्मीद के परे काम कर रही है बीजेपी? देखिए मैम ऐसा तो नहीं कह सकते। देखिए कोई धर्म के प्रति हमें तो गलत करना नहीं, कमेंट नहीं करना चाहिए। सबकी धर्म है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे कोई भी हो, उस चीज़ पे हमें कमेंट गलत तो कमेंट नहीं करना चाहिए। सबकी संस्था सबकी धार्मिक है, हम उसको अमल करते हैं, उसको समझते हैं। पर लेकिन अगर इस तरीके से अगर सरकार, ये तो मतफूड़ वाली बात हो गई है कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करने वाली बात है। आज वो मुस्लिम है तो उनका ये बंद कर देना चाहिए, आज हिंदू है तो वो बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमें हिंदू और मुस्लिम को दोनों संस्था मिला के चलना चाहिए और सरकार को उनके हित में काम बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि दोनों भाईचारे आराम से मिलके कोई अच्छा कदम उठा सके और अच्छे से रह सकें। कभी भी क्या होता है कि हमारे में जो छोटी छोटी बातों में विवाद फैल जाता है, वो दूरियां खत्म हो जाएगी अगर सरकार ऐसा करेगा तो। अगर ऐसे विवाद फैलाएगा तो बेकार और है। सरकार को इस भाईचारे को बढ़ाने के प्रति काम करना चाहिए, ना कि इसको खराब करने के लिए काम करने। देखिए दुकानदार भैया भी, इन पे भी कहीं ना कहीं बिजली का जो असर है वो पड़ेगा। भैया किराए पे ही रहते होंगे आप भी? हाँ जी। अच्छा, तो अगर बिजली के दाम बढ़ जाएंगे जैसा कि बात सामने आ रही है तो मुश्किल होगी फिर? मुश्किल तो होगी। 200 यूनिट का फायदा मिल रहा है अभी तक? हाँ मिल रहा है। और अब क्या लग रहा है, 300 यूनिट मिलेगा बीजेपी वाला? मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। तो कैसे चल रहा है काम वाम? काम धाम है सही इस समय। सही है? हाँ सही है नहीं है? सही है इस समय थोड़ा। तो और लोगों से जानते हैं बिजली के बढ़ते दामों को लेकर के वो क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, किराए पे रहते हैं? हाँ जी। तो ये बताएं मुझे, बीजेपी सरकार कह रही है कि उन्होंने कहा था 300 यूनिट मुफ्त देंगे सरकार बनने पे, अब कह रहे हैं कि बिजली के दाम बढ़ाएंगे हम, तो क्या इससे मुश्किल होगी आपको? हाँ जी मुश्किल है, दाम बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, वादा खिलाफी है? पहले बोलो 300 मुफ्त देंगे और अब मुफ्त देने की बजाय बिजली के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
सरकार है भाई, कह सकती है। सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार है भाई, उनकी कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन वादा तो 300 यूनिट फ्री देने का था, लीगल है। तो वादे पे खरी उतरेगी बीजेपी? हाँ जी, उतर सकती है। कर सकती है। हाँ जी, तो फिर कहाँ है वादा 300 यूनिट मुफ्त देने का? वादा होगा, अभी तो सरकार आई है ना, वादा उन्होंने तो कह दिया वो अब बिजली के दाम बढ़ाएंगे हम। उम्मीद लग रही है आपको? हाँ? हाँ जी। चलिए, इनको उम्मीद लग रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।